सभी साथियों को नमस्कार। गुड इवनिंग अभिषेक जी। आप सभी जल्द से जल्द लाइव वीडियो में जुड़ जाएं एवं एक बार आप सभी से यही निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। राम राम अंशुमान जी, गुड इवनिंग, हेलो। आप सभी से एक बार यही निवेदन है कि जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये लाइव वीडियो पहुंच सके एवं 19 बैच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु साथियों तक बात को पहुंचाया जा सके। नागपंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि मैंने सुबह पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया था कि शाम को 6 बजे के आसपास लाइव रहूँगा। 6 बजे लाइव आ चुका हूँ आप लोगों के बीच और आप लोग भी शायद इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। एक चीज़ कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, आवाज़ वीडियो सब कुछ क्लियर है? लाइव वीडियो का आवाज़ वीडियो सब कुछ क्लियर है? गुड इवनिंग लवकुश जी। गुड इवनिंग। अच्छा, चलिए देखिए, मुझे लगता है आप लोगों ने एक बार वीडियो को शेयर कर दिया होगा सभी ग्रुपों में। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें अगर किसी में आप जुड़े हुए हैं वहाँ भी शेयर कर dीजिए, क्योंकि हम जो है हमें समय लग जाएगा शेयर करने में ये वीडियो। हम चाहते हैं कि लाइव में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि सबसे बातचीत की जा सके। क्योंकि जो अब आप लोग विगत स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी होने के बाद से जिस चीज़ के लिए परेशान है और जो चीज़ें घटित हो रही हैं बैच के साथ, वो चीज़ें शायद नई नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था या आप सब लोगों को पता नहीं था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने उस चीज़ को लेकर ध्यान न दिया रहा हो, लेकिन वो चीज़ें संज्ञान में थी, पता थी, और आज से ही नहीं पता थी। वो चीज़ें मार्च से पता थी और मार्च से संभवतः आप सभी लोगों को बताने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि ये चीज़ें घटित हो सकती हैं अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। लेकिन वही हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वो घटित हो गई। आप जो समझ रहे हैं दीक्षा ऐप, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 18-19 मार्च को पीएनपी पे धरना प्रदर्शन था तृतीय सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट शीट जारी करवाने के लिए। उस समय भी आप सभी लोग, हम लोग बहुत परेशान थे कि हमारे तृतीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। उस समय कोरोना नहीं था, चुनाव का माहौल था, तो उस समय धरना प्रदर्शन किया गया था जिसमें हमें डेट तो मिल गई थी जुलाई, 10 जुलाई 15 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम की, नहीं जुलाई नहीं, अप्रैल में एग्ज़ाम की डेट मिली थी। लेकिन उसमें एक चीज़ और जो उस समय के कार्यरत सचिव जी थे उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि आप लोगों का सत्र 3 से 4 महीने क्लासेस न चलने के अभाव में बढ़ा दिया जाएगा। तब भी वहाँ पर हमारी उनसे यही बात हुई थी। जो भी अंदर साथी हमारे साथ डाइट प्रयागराज के साथी कुछ गए हुए थे, उन्होंने यही कहा था कि सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं
और ऑनलाइन क्लासेस अगर चल रही हैं तो सर सत्र कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने वहीं पर हमारे डाइट के उस समय जो प्राचार्य थे, संतोष उपाध्याय करके प्राचार्य जी थे, उनसे बातचीत की थी और कहा था कि जब हमने लिखित आदेश नहीं जारी किया है क्लास चलाने का, तो आप लोग क्लास कैसे चला रहे हैं चतुर्थ सेमेस्टर की। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि सर हमें संज्ञान में नहीं है, हो सकता है कि कुछ प्रवक्ता ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हों। ये कुछ ऐसा मैटर घटित हुआ था। अंदर सचिव जी के ऑफिस से बाहर आने के बाद जो 200-250 की संख्या बाहर खड़ी थी, उनके सामने मैंने यही बात रखी थी कि सचिव जी 3 से 4 महीने सत्र आगे बढ़ाने की फिराक में है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को तृतीय सेमेस्टर एग्जाम के तुरंत उपरांत, क्योंकि उस समय एग्जाम का ही माहौल था और कोरोना नहीं था उस समय। इसके बाद क्या हुआ, कोरोना का समय आ गया और क्लासेस चलवाने को लेकर हमने बीच में भी 1-2 बार कोशिश की सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोग उस पर सब लोग साथ दें, लेकिन साथ मिला नहीं कि लिखित आदेश SCIT के द्वारा जारी करवा के क्लासेस चलवाई जाएं। लेकिन फिर भी हमारे बहुत से डाइट, आज सुबह से मैं वही देख रहा हूँ, आप लोगों के सहयोग के माध्यम से बहुत से डाइटों का डेटा प्राप्त हुआ है जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश जारी किए हुए हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस चौथे सेमेस्टर की पूरी हो चुकी हैं हमारी, तो फिर दीक्षा ऐप के माध्यम से आगे सत्र बढ़ाने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। या तो फिर अगर ये उनका कहना है कि आपकी क्लासेस अधूरी है, तो आप दीक्षा ऐप पे सारा का सारा कोर्स अपलोड कीजिए, उसे कितने दिनों में हम पूरा करते हैं वो हमारी समस्या है। उसको आप दीक्षा ऐप पे अपलोड कीजिए, हम उसको ख़त्म करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग ख़त्म करेंगे उसको। लेकिन आप अपने हिसाब से 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने सत्र बढ़ा रहे हैं, क्लास चलाने का आदेश नहीं जारी किया गया, तो क्या वो जो है हम प्रशिक्षुओं की गलती है या उसका जो परिणाम है वो भुगतेंगे तो हम प्रशिक्षु आगामी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे अगर ये सत्र बढ़ गया पूरी तरह से। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्र का बढ़ना तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल करने की ओर इशारा करता है पूरी तरह से। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कैंसिल करने की ओर इशारा करता है पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे अचानक से सत्र बढ़ाने का एक ही मतलब है। अभी हाल ही में बीएड का प्रस्ताव कैंसिल किया गया प्रमोट का, पॉलिटेक्निक जो कि डिप्लोमा है उसका भी प्रस्ताव कैंसिल किया गया, और हम लोगों का अचानक से सत्र बढ़ा दिया जाना। अब अगर हम लोग प्रमोट की मांग इस बढ़े हुए सत्र के आधार पर करेंगे तो SCIT या PNP से सीधे तौर पे कह दिया जाएगा कि अभी तो आप लोगों का चौथा सेमेस्टर चल रहा है, और अगर चौथा सेमेस्टर चल रहा है तो हम तीसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों के करा लेंगे। इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं, जनवरी फरवरी से पहले किसी भी हाल में चौथे सेमेस्टर का हम लोग रिजल्ट नहीं जारी करवा पाएंगे। वो भी तब जारी होगा जब यहाँ हर सेमेस्टर एग्जाम के लिए धरना प्रदर्शन, हर सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन, हर स्क्रूटनी रिजल्ट के पहले धरना प्रदर्शन। इतने दिनों में आप लोग एक चीज़ तो जान ही गए होंगे कि बिना PNP पे लड़े एक छोटी सी चीज़ भी नहीं घटित होती है। इसीलिए मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अंतिम समय है पूरे बैच के एक होने का, 19 बैच के एक प्रशिक्षु के SCIT पहुंचने का। 16 अगस्त जो आप सब प्रशिक्षुओं द्वारा, हम सब के द्वारा एक डेट निश्चित की गई है कि उस डेट पर हम अपनी बातों को, अपनी मांगों को SCIT पे जाकर रखें, एवं हमारी जो भी
उचित मांगे हैं, मांगे हमारी अनुचित नहीं है, ना हम किसी गलत चीज़ के लिए एससीईआरटी को कह रहे हैं करने के लिए। हमारा सीधा सा उद्देश्य ये है कि अगर क्लासेस नहीं चली हैं तो वो 19 बैच के प्रशिक्षुओं की गलती नहीं है। अगर आपने लिखित आदेश नहीं जारी किया, डाइट प्राइवेट कॉलेजों ने अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करते हुए क्लासेस चलवाई हैं, जिनके लिखित आदेश हमारे पास हैं। लगभग 40 से ज़्यादा डाइटों के लिखित आदेश हैं हमारे पास। अगर उन्होंने अपनी क्लासेस चलवाई है तो दोबारा से क्लासेस दीक्षा ऐप में चलाने का कोई भी मतलब नहीं है। सीधी सी हमारी मांग यही है कि या तो इस बढ़े हुए समय को हटाया जाए पूरी तरह से, चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम हर हाल में सितंबर में करवाया जाए, या फिर अगर एससीईआरटी तब भी कहती है कि आप लोगों की क्लासेस नहीं चली हैं तो पूरी की पूरी क्लासेस दीक्षा ऐप में एक साथ अपलोड की जाए। 10 से 15 दिन के समय में पूरा 19 बैच उन क्लासेस को पूरा करेगा, चाहे जैसे उनको कंप्लीट किया जाए। लेकिन 3 से 4 महीने का समय बढ़ाना ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं, वहाँ अपना सत्र जो बढ़ा हुआ है उसको कम करवाने के अलावा जो मेन मुद्दा है वो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का है, क्योंकि बढ़े हुए सत्र को कम कराने का फायदा तभी है जब तृतीय सेमेस्टर हम लोगों का प्रमोट होता है। अगर तृतीय सेमेस्टर हम लोगों का प्रमोट कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर बढ़े हुए सत्र को घटवाने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक अगर हम प्रमोट पे जीत हासिल नहीं कर पाए, जब तक तीसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, फिर चौथे का एग्ज़ाम होगा स्क्रूटनी रिजल्ट, तब तक तो ये बढ़ा हुआ सत्र अपने आप ही पूरा हो जाएगा, और वैसे भी ऑनलाइन ही है ये सत्र। तो मैं इसीलिए सीधे तौर पे ये कह रहा हूँ कि मेन फोकस तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कराने पे एससीईआरटी पे होना चाहिए, क्योंकि एससीईआरटी से भी बराबर पूर्णतया ये विश्वास दिलाया गया है कि आप लोगों का जो है तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा। पीएनपी से भी यही विश्वास दिलाया जाता रहा है कि आप लोगों का तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा। तो अगर उसको प्रमोट किया जाएगा तो हम ये कहते हैं अब प्रमोट कर देना चाहिए, या आप उसके बारे में कोई भी लिखित कार्यवाही सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि इस तरह पूरा 19 बैच का प्रशिक्षु मानसिक प्रताड़ित हो चुका है। मैं देख रहा हूँ लगातार मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत कॉल, इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं कि मुझे अपनी एक सिम कभी कभार बंद करनी पड़ रही है। क्यों आ रहे हैं? सिर्फ एक ही चीज़, एक ही समस्या, तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई हम बंद करके चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तीसरे सेमेस्टर पढ़ें, चौथा सेमेस्टर पढ़ें, कौन सा सेमेस्टर पढ़ें? जिनका जवाब वास्तविक रूप से मेरे पास भी नहीं है। मेरी मजबूरी हो जाती है अपनी सिम को बंद करना, क्योंकि मैं असमर्थ हूँ इस सवाल का जवाब देने में। तो आप लोगों के पास ये मौका है। मैं ज़्यादा लोगों की उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन जितने आप लोग इतनी समय लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों की उम्मीद करता हूँ कम से कम इतने की संख्या में या इससे 2 गुनी 3 गुनी संख्या में एससीईआरटी 16 तारीख को आप लोग पहुँचिए। हम सब पहुँचेंगे। उसमें 19 बैच का एक प्रशिक्षु उपस्थित हो, छात्रा प्रशिक्षु उपस्थित हो। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता, कोई भी अभद्रता, इन सब चीज़ों से बच कर रहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें वहाँ घटित होंगी तो फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल से निकल जाती हैं। अराजकता और अभद्रता की उसमें पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाता है। जब तक वहाँ पर शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा तब तक वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करने वाला है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जब धरना स्थल पर आप सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि हम जाएंगे
काम हो जाएगा चले आएंगे, तो वहाँ आप टहलने नहीं जा रहे हैं कि आप 2 मिनट के लिए गए SCRT फोटो खींचे चले आए। आप एक ऐसे मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं जिस पे SCRT का कहना है कि ये संभव नहीं है। SCRT PNP हमें इतने दिनों से इधर उधर झूठे वादे आश्वासन देकर घुमा रही है। तो ऐसे मुद्दे पे लड़ने अगर आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो वहाँ उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि वहाँ जाकर शांतिपूर्वक बैठ जाना है। मैंने बहुत धरने आयोजित करवाए, बहुत धरने में गया। हर धरने में एक ही चीज़ की कमी रहती है कि कोई बैठना नहीं चाहता है। जाएंगे सब खड़े हो जाएंगे, उससे बहुत डिस्टर्ब करने वाला माहौल हो जाता है। और जब कोई अधिकारी बाहर आता है या किसी से बात करना होता है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आधी बातें दिमाग से चली जाती हैं। ये एकदम सत्य बात है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी साथी धरने पे आए वो शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी से यही निवेदन है कि शांतिपूर्वक आप लोग बैठिए। वहाँ पर जिसको जो भी बोलना होगा एक एक करके आप लोग आइए, बोलिए। आप लोगों का धरना है, आप लोगों के लिए हो रहा है। हमारा भविष्य, आपका भविष्य, हम सब का भविष्य इस धरने से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ और आप लोगों को कहूँगा, बहुत से साथी हमारे इंतज़ार करते रहते हैं इस बात का कि फ़ोन आएगा, कोई फ़ोन करेंगे संगठन के व्यक्ति तब चलेंगे। वो फ़ोन नहीं आएगा, ये एकदम सत्य बात है। वो फ़ोन बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप उस फ़ोन कॉल के इंतज़ार में हैं तो आप धरने में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबको पता है, लगभग एक बार हमने डेट डाल दी तो सबको पता चल गया 16 अगस्त धरना प्रदर्शन SCRT में होने वाला है। किस लिए होने वाला है? हमारी आपकी मांगों को लेकर उन्हें पूरा करवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो अगर ये धरना प्रदर्शन होने वाला है तो उसके लिए आपका पहुंचना, हमारा पहुंचना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि हमारे पास अभी कोई फ़ोन करेगा। क्यों करेगा? आपके अपने अधिकार की लड़ाई है, आपके अपने हक की लड़ाई है। आपके साथ गलत हुआ है, किसी और के साथ गलत नहीं हुआ है। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो जाएंगे भी आप खुद ही। मैं भी 19 बैच का प्रशिक्षु हूँ, मेरे साथ भी गलत हुआ है, इसलिए मैं खुद जाऊँगा। आप में, मुझ में थोड़ा सा फ़र्क इस बात का हो जाता है कि मेरे पास जो एक यूनिटी है मैं उसको भी अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो यूनिटी एक बार अगर आप गंभीरता से सोचे तो आप ही सब लोग हैं, अलग से कोई नहीं है। और अगर आप ही सब लोग उस धरने में नहीं पहुँचेंगे तो धरने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। धरना करना ये तो हमारे ऊपर है, लेकिन धरने की सफलता असफलता ये निश्चित करती है 19 बैच के एक एक प्रशिक्षु के ऊपर। पदाधिकारी, प्रशिक्षु कुछ भी हो, उनके ऊपर निर्भर करता है कि धरना कितना सफल होगा, हम उस मुद्दे पे कितनी जीत हासिल करेंगे, कितनी हमें सफलता मिलेगी। एक चीज़ देखिए, फिर यही कह रहा हूँ, 16 तारीख डेट। देखिए आप लोग डेट को इस तरह फैलाइए, जितने भी हैं, जो भी हैं, जितना जो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए मानता हूँ आप नहीं आ सकते, मत आइए, लेकिन उस डेट को इतना फैलाइए, उस डेट को एक 19 बैच के प्रशिक्षु तक पहुंचाइए। हो सकता है कि आप ना आ पाए, लेकिन आप ही का कोई मित्र जो कि लखनऊ के आसपास के ज़िलों में रह रहा हो वो वहाँ उपस्थित हो जाए, आपके माध्यम से उपस्थित हो जाए। बहुत से प्रशिक्षु ऐसे रहते हैं जिनको डेट पता ही नहीं चलती। सभी यूट्यूब चैनल, जो भी यूट्यूब चैनल DLED की चीज़ें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनसे यही निवेदन है कि वो भी 16 अगस्त की डेट को पूरी तरह से दिखाएं, ताकि एक एक प्रशिक्षु तक वो बात पहुँचे। यूट्यूब का बहुत असर पड़ता है, मैंने ये असर देखा है 18 मार्च के धरने में। इसके बाद अभी जो हाल ही में धरना प्रदर्शन हुआ उसमें
बहुत से प्रशिक्षु ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से देखकर और धरने में चले आते हैं। तो यूट्यूब का बहुत अच्छा योगदान रहता है, इसीलिए सबसे निवेदन है कि जो है आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इस डेट को चलाइए। बाकी व्यक्तिगत तौर पे मैं जिन भी यूट्यूब चैनल को जानता हूँ उनसे सबसे बातचीत करके इस डेट को कल तक मैं चलवा दूंगा, हर जगह चलवा दूंगा। देखिए गलत तो हो रहा है, गलत बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अगर सत्र बढ़ाना है तो ये कहकर बढ़ाना कि क्लासेस नहीं चली हैं, जबकि ऑलरेडी 40 से 45 डाइट ऐसे हैं जहां से क्लासेस चलने के आदेश जारी हुए हैं, क्लासेस पूरी चली हैं। कैसे संस्थाएं ही आपस में सामंजस्य नहीं बना पा रही हैं। एक संस्थान है 40 से 45 जो कि SCIT PNP के अंदर ही कार्य करते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलाकर कोर्स पूरा कर दिया गया है। उन्हीं की ऊपर की संस्था SCIT जो कि कह रही है कि क्लासेस नहीं चलाई गई हैं, आपका कोर्स अधूरा है इसलिए आपका सत्र बढ़ाया जाता है। कैसे? यही सारे सवाल हैं, तथ्य हैं, सबूत है हमारे पास हर चीज का, जिनको जो है सभी जो भी और अन्य संगठन है उनसे भी बातचीत की गई है। लगभग हमारे पास सुबह से 40 के आसपास डेटा आ चुका है, बहुत से साथियों ने भेजा, उसमें बहुत सहयोग किया। इसी तरह उन लोगों के पास भी आया होगा डेटा। तो मैं यही अंततः आप सभी को कहना चाहता हूं। अभी मैं एक बार पुनः 15 अगस्त के दिन लाइव आऊँगा, अच्छी तैयारी के साथ लाइव आऊँगा, और उसमें मैं चाहता हूं कि 19 बैच जो भी धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं वो सब उस लाइव वीडियो में जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े उसमें। बाकी हम लोगों से जितना भी हो पाएगा आप लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए हम लोग 15 अगस्त देर रात तक करते रहेंगे। 16 अगस्त को SCIT में सभी लोग उपस्थित होंगे। आशा मैं यही करता हूं कि आप सभी लोग SCIT में उपस्थित हों। B.Ed वालों का तो हो गया है, DLED का क्यों नहीं? जी बिल्कुल, यही सारी चीजें हैं ना। अब रही बात वहां पर, अगर आप लोगों ने फिर एक बार अच्छा संख्या बल दिखाया तो बात अंदर नहीं होगी, बात आप सब लोगों के सामने होगी। SCIT में भी जैसा कि PNP में हुआ था वही चीज फिर दोहराऊंगा। लेकिन यही है कि आप लोगों का संख्या बल एक अच्छी संख्या में वहां उपस्थित होना चाहिए। बाकी अगर 50-100 का संख्या बल वहां उपस्थित हो रहा है तो फिर आप भी जानते हैं कि वो सिर्फ एक दिखावा मात्र रह जाता है। उस धरने में कोई जान नहीं होती। धरने में जान तभी आती है जब अच्छी खासी संख्या में प्रशिक्षु वहां उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा 16 अगस्त आप सभी को SCIT में उपस्थित होना है। किसी का फोन आपके पास आए ना आए, किसी का फोन रिसीव हो ना हो, आपको SCIT पहुंचना है। धन्यवाद।